ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ही कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ठीक है, मैंने पहले थोड़े बहुत फिल कर लिए, समझा दूंगी। ठीक है, और आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के बाद आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। अगर याद नहीं हुई तो बनानी तो कंफर्म आ जाएगी, और एक दो बार बना ली तो याद भी हो जाएगी। तो स्पेसिफिक एंगल्स पे ही हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री की टेबल निकालते हैं। जैसे 0 से 30 की बात करें तो इसके बीच में और भी एंगल्स हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 29 डिग्री। तो हम 0 के पास सीधा 30 पे क्यों आ गए, फिर 30 के बाद 45, ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो, उनकी ऐसे नहीं कि वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पॉइंट में चली जाती है। इनकी भी पॉइंट में होती है, लेकिन उनको हम याद नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 15 की क्या थी, 14 की क्या थी। और वैसे भी जो हमें डेली लाइफ में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलते हैं उनमें 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 इन्हीं में से लगभग वैल्यू मिल जाती है। तो उनसे हम वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो 15 डिग्री, अगर 14 डिग्री, 13 डिग्री इनकी वैल्यू चाहिए तो हमें कैलकुलेटर की मदद से फिर कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ती है। बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। उनकी वैल्यू अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे तो वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होती है। सिर्फ हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं की याद करनी है। सिंपल भी है, आसान भी है। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस टेबल को याद करते हैं। और हाँ, एक बात और, इसकी जो प्रूफ है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, कैसे आया, कैसे इसकी ट्राइंगल से कैसे प्रूफ करें, वो प्रूफ भी इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूफ तो बस इसको टेबल तक देखना और बाद में स्किप कर देना। और अगर इफ़ यू वांट टू नो कि साइन 30 की वैल्यू कैसे आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, फॉर दैट कीप वॉचिंग टिल एंड। सबसे पहले मैं टेबल ही कंप्लीट करवाऊंगी कोसेक 90 तक, फिर मैं प्रूफ बताऊंगी। तो देखो साइन मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे बताऊँ, जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। बस बता रही हूँ, ये याद करने का तरीका है, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि नींदों में भी अगर पूछ ले कि बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, झट से बोलोगे 1 होती है। तो इसको 0/4 0 होता है, ये 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, 2/4 1/2, 3/4 को 3/4 और 1/4 को क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 0, 1/4 1/2 3/4 और 1। ठीक है, अब हम साइन की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर साइन 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए। जो मैंने यहाँ पे थीटा लिया है ना, थीटा की अगर मैं 0 की पुट कर रही हूँ तो ये साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 पुट करें तो साइन थीटा की जगह साइन 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो, अब इन सभी का जो हमारी वैल्यूज आई ना, 0, 1/4 1/2 3/4 और 1, इन सबका रूट लो। तो रूट लूंगी तो 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब देखो 1/2 है ये, 1/2 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 और √2 का 2, 1/√2 हो गया। इसका √3/2 और 1 का रूट क्या होता है, 1। तो सबसे पहले आप ये टेबल बना लेना, और जब भी एक क्वेश्चन के लिए ऐसे वैल्यूज मत देखना टेबल में से, इसको आप पहले याद करना, टेबल को 2-3 बार याद करना, फिर इसको बना के देखना। और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर समझ लो साइन 60 की वैल्यू चाहिए, कोस 60 की वैल्यू चाहिए, नहीं याद आ रही, तो प्लीज़ टेबल में से मत देखना, बुक में कॉपी मत करना। आप टेबल बनाना, 10 बार टेबल बना लेना, याद हो जाएगी टेबल। सबसे पहले 0, 1/4, अभी एक बार तो बोरिंग लगेगा, क्या ये 0, 1, 2, 3, 4 लिखे फिर 4 से डिवाइड करें, फिर इनका रूट ले, एक बार बोरिंग लगेगा। लेकिन जैसे ही 10 बार आपके हाथ ये चीज़ लिख लेंगे, आपको दोबारा फिर से 4 से डिवाइड करने की, 1 to 4 नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अगर आपको साइन की याद हो गई ना, तो एक मैजिकल ट्रिक है, फिर आपको बाकी सारे जो 5 रेशियो है इन सभी की याद हो जाएगी, बस आपको साइन की याद करनी है। तो साइन की सिंपल भी है, 0, 1/2 1/2 √3/2 और 1। ठीक है, मतलब साइन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। अब देखो कोस की कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से लिखा है ना, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो। जो चीज़ यहाँ है उसको यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, √3/2, ये 1 इधर, √3/2 इधर, फिर 1/√2 ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये 0। मतलब जो साइन की लिखी है ना, बस उसका ऐसे रिवर्स मैच करना शुरू कर दो। ठीक है,
मैच करना शुरू कर दिया तो साइन की लिख दी, कोस की लिख दी। और टेन की बारी। टेन कैसे होते हैं हम जानते हैं ना, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब देखो हमारे पास साइन की भी वैल्यू है, कोस की भी वैल्यू है, और इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन की आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर 0/1 क्या होता है, 0 होता है ना, और 1/0 क्या होता है, कुछ होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इस टेबल में एनडी से डिनोट करूंगी। ठीक है, एनडी से नॉट डिफाइंड। अब देखो टेन थीटा, साइन और कोस को क्या करना है, डिवाइड। तो 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। देखो यहाँ पे रफ वर्क भी करवा रही हूँ। 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा, 1/√3 आएगा। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। और 60 को डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, √3/2, और इसकी वैल्यू क्या है, cos 60 की 1/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो √3/2 डिवाइडेड में डिवाइड बाय 1/2, तो सिर्फ क्या बचेगा, √3 बचेगा, √3 बचेगा, तो √3। अब देखो साइन थीटा, साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एनडी, नॉट डिफाइंड। अब कॉट थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, टेन थीटा का। हम लिखते हैं ना टेन थीटा को क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा ही तो लिखते हैं ऐसे। टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल, इक्वल टू 1 आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट या रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब जो 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 होगा। देखो इसके अपोन में क्या है, 1 है, 0 अपोन में 1। तो 0 अपोन में, अब मैं लिख रही हूँ 1/2 का रेसिप्रोकल करो। मैं रेसिप्रोकल करने की बात कर रही हूँ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2/1 ही लिखोगे। तो वैसे ये टेन थीटा क्या है, अब जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है। बहुत सिंपल एंड स्वीट डायलॉग है मैथ्स का। तो अब इसके अपोन में क्या है, 0 डिग्री की वैल्यू की बात करूँ तो 0/1 है। 10 0 0 बोलते हैं, लेकिन जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है। तो 10 0/1। अब इसका रिवर्स करना जरा, इसका रेसिप्रोकल लेना, तो 1/0 आएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ND। ठीक है, अब 1/√3 का रेसिप्रोकल करना, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1√3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ND, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये जरूर 1/0 होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम 0/1 आएगा और आएगा 0। अब इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, थोड़ी देर रुको, ये टेबल कंप्लीट होने दो, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। आपको बार बार डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक इसका रिवर्स रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और ये क्या है 0, तो 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। अब सुनो कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो कोसेक 30 क्या होगा, 2 होगा। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो ये √2 होगा। उसका हम जस्ट क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, क्योंकि कोसेक रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है साइन का। अब देखो हमने वैल्यू पुट की है 45 तक। अब 60 की बात करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो इसका क्या होगा 2/√3। और 1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 0, 1 का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, कैसे, ये 1 अपोन में
ये 1 है ना, ये क्या है 1 है, 1/1 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 0 आएगा 1 आएगा। बस देख रही थी आपका कंसंट्रेशन यही है या नहीं, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, नो डाउट इन इट। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, साइन सिर्फ साइन वाली जो टेबल है वो याद करनी है। उसके बाद कोस को क्या करना है, सिर्फ ऐसे इसको ड्रैग करके लाना, यहाँ पे लिख देना, इसको ऐसे ड्रैग करके लाना, यहाँ पे लिख देना, इसको ड्रैग करके लाना यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब tan थीटा है, इन दोनों को डिवाइड करना। अब बस ये 3 ही याद करनी है आपको, ठीक है। अब जैसे कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा पूछा, अब समझ लो tan थीटा तक आपको याद हो गई, 3 टेबल याद होगी। सिर्फ साइन क्या याद कर लो, साइन से कोस याद हो जाएगी और इन दोनों को डिवाइड करते रहना, क्योंकि डिवाइड सिंपल ही है तो tan थीटा की याद हो जाएगी। अब जैसे कोट की पूछ ले, कोट में आपको कोई वैल्यू पूछ ले, जैसे मैं पूछ रही हूँ कोट 60 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, कोट किसका रिवर्स होता है, tan का रिवर्स होता है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 का रिवर्स क्या होगा 1/√3। अभी आप सुन रहे हो तो प्रोसेस बहुत लंबा लग रहा है, तब आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये कुछ मतलब माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे आपको आंसर फाइंड करने के लिए कोट 60 की वैल्यू क्या होती है। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, नथिंग एल्स। अब देखो जो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख रखा है, नॉट डिफाइंड लिख रखा है, नॉट डिफाइंड लिख रखा है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आया, 1/0 से आया, लेकिन बार बार याद थोड़ी ना करोगे नॉट डिफाइंड। अब सुनो, नॉट डिफाइंड आया किसमें, कोट सेक और कोसेक में ही आया। अब इनको कैसे फाइंड करोगे, देखो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब देखो साइन कोस tan, जब हम tan के रिवर्स यानी कोट की बात करें तो जहां भी tan की वैल्यू 0 है वहां पे कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। जहां भी tan की वैल्यू 0 है वहां कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। अब देखो कोस की बात करते हैं, कोस में जहां भी वैल्यू 0 है उसके लिए सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। अब देखो कोस 0 किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, तो कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 90 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। फाइंड करते हैं नॉट डिफाइंड। साइन की बात करते हैं, साइन 0 होता है, तो 0 डिग्री के लिए मतलब कोसेक 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड आना चाहिए। आ रहा है ना, बस ये ट्रिक है। साइन कोस tan याद कर लो, जहां भी कोट की वैल्यू 0 है वहां पे, जहां पे tan की वैल्यू 0 उसके लिए कोट नॉट डिफाइंड, जहां पे कोस की वैल्यू 0 उसके लिए सेक नॉट डिफाइंड, जहां पे साइन की वैल्यू 0 है वहां पे कोसेक नॉट डिफाइंड। सिर्फ साइन की याद करनी है, फिर कोस की, tan की, सबकी याद हो जाएगी। अब इनकी प्रूफ बता रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ट्राइंगल है APM ट्राइंगल है, एंगल MP का 90 डिग्री और A थीटा बना रहा है, किसके साथ, AP और AM साइड के साथ। अब एक बात बताओ, मैं सबसे पहले 0 डिग्री की बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करते हैं, फॉर 0 डिग्री। फॉर 0 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इस थीटा की बात मैं कर रही हूँ, तो थीटा को क्या लेके जा रही हूँ मैं, 0 डिग्री पे लेके जा रही हूँ, या थीटा को क्या बना रही हूँ, 0 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक एंगल 0 कब होगा, तो इसी लाइन पे आप देखो, ये मैं बोलूँ एक लाइन है, ये एक और लाइन है, तो अब इन दो लाइन के बीच में एंगल बताओ, 0 डिग्री है ना। तो अब देखो, अगर मैं AP और AM अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें या कोइंसाइड करें, तभी मैं बोल सकती हूँ कि थीटा क्या या किसकी तरफ टेंड कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ ना, थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। नहीं समझ आ रहा, सुनो प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये एंगल है ना, ऐसे ही बन रहे हैं ना ये एंगल, इसको मैं मान लूँ ये AM है और ये AP है, ठीक है, और ये मेरी जो फिंगर है ये मान लो आप PM है, तो राइट एंगल बन रहा है। अब मैं देखो जैसे जैसे एंगल कम कर रही हूँ, मैं थीटा को कम करना चाह रही हूँ, थीटा कम हो रहा है, 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 और ये देखो ये थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। ये कब हुआ, जब AM और AP क्या हुए, ओवरलैप हुए। जब AM और AP ओवरलैप हुए तभी तो थीटा क्या बना, 0 डिग्री। या मैं एक और बात कह सकती हूँ, जब PM पॉइंट पे आया तब थीटा क्या बना, 0 बना। ये देखो ये वाला, इस पॉइंट को मान लो ये P पॉइंट है और ये वाला क्या है, M पॉइंट है, तब ये इस पे आया तभी तो 0 बना ना। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल रही हूँ, क्या कंक्लूजन निकाल रही हूँ, जब P किस पे पहुंचा, M की तरफ पहुंचा,
तब थीटा किसकी तरफ टेंड कर रहा था, जीरो की तरफ। तब पी एम की तरफ पहुंच रहा था, तब थीटा जीरो की तरफ पहुंच रहा था। जब पी एम की तरफ पहुंच रहा था तो थीटा जीरो की तरफ पहुंच रहा था। तो अब एक बात बताओ, साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, स्पेशली यहाँ से साइन जीरो के लिए, साइन 0 डिग्री क्या होता है, p/h होता है। तो ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, pm होगी, और हाइपोटेनस क्या होगी, ap होगी। ठीक है, अब देखो p और m क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, p और m। अब सुनो, हाँ, अब मैं बोल सकती हूँ जब ये दोनों ओवरलैप करें तो am इक्वल हो जाएगा किसके, AP के। भाई AM इक्वल हो जाएगा AP के। नहीं समझ आई बात, ये देखो, ये इस तरह से रीच कर रहे हैं ऐसे। तो अब देखो ये तो था हमारा AM और ये थी हमारी AP, तब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तब ये देखो इक्वल लेंथ बन रही है ना, इनकी लेंथ इक्वल बन रही है। तो इन दोनों की लेंथ में क्या बोल सकती हूँ, इक्वल है, लेंथ इक्वल है। तो देखो ये जो ऐसे बन रहा था, ध्यान से सुनना, ये PM भी तो है, अब ये इस तरह जा रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। तो PM तो गायब ही हो गया, बिल्कुल नेग्लेक्जिबल रह गया। तो PM क्या रह गया, जीरो रह गया। PM क्या रह गया, जीरो। और AP किसके इक्वल आ गया, AP लिख दो या फिर 0/AM लिख दो, कुछ भी लिख दो तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, आंसर तो जीरो ही आएगा। तो साइन का पता है तो हम कोस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं। कोस का भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोस का हम क्या लिखेंगे, b/h लिखेंगे ना। तो देखो कोस का और देख लो, कोस 0 डिग्री, कोस जीरो क्या होता है, b/h होता है, यानी इसके हिसाब से क्या होगा, AM/AP होगा। लेकिन हमारा AM और AP इक्वल है, क्योंकि जीरो की तरफ पेन से समझा दिया है, तो मैं लिख सकती हूँ AM/AM लिख सकती हूँ, या AP/AB 1 आएगा। और cos 0 अभी हमने टेबल से प्रूव किया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इससे प्रूफ हो गया ना एक ट्राइंगल। मतलब ये मानना है कि जब थीटा 0 की तरफ टेंस कर रहा है, PM की तरफ टेंस कर रहा है, तो अब ये PM तो गायब ही होगी, इसके साथ अटैच ही है ये। अब देखो ये ऐसे 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 टेंस कर रहा है, ऐसे टेंस कर रहा है, तो ये वाली जो PM है वो तो गायब ही हो जाएगी, नेग्लेक्जिबल रह जाएगी। अब उसी तरह बात करते हैं 90 के लिए। मतलब जब ये जो एंगल है, ये जो थीटा बन रहा है इनके बीच में, ये किसकी तरफ टेंस करे, ये 90 की तरफ टेंस करे। ये मतलब ऐसे है, थीटा बन रहा है, ये 90 बन जाए। तो अब देखो ये 90 बन रहा है, तो 90 बनने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ये जो PM है इसको भी इसके साथ जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इस तरह। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 90 बना है तो मैं बोल दूं कि M पॉइंट किस पे आ रहा है, इस बार A पे आ रहा है। यहाँ पे M पॉइंट है, तब मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये एंगल बढ़ रहा है, लेकिन और M पॉइंट किसकी तरफ आ रहा है, A की तरफ आ रहा है। M पॉइंट किसकी तरफ आ रहा है, A की तरफ, तब थीटा क्या है, बढ़ रहा है। क्यों, इसके साथ ये तो अटैच ही रहेगी, इसके साथ ये अटैच ही रहेगी। तो जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ टेंस कर रहा है, वैसे वैसे M किसकी तरफ टेंस कर रहा है, या M कोइंसाइड हो रहा है किसके साथ, A के साथ। अब लिखते हैं किसकी वैल्यू, अब हम लिखते हैं साइन 90 की, साइन 90 के लिए साइन 90 डिग्री वही होता है, क्या होता है, p/h। अब p/h इसके लिए क्या होगा, PM/AM होगा। और cos 90 भी फाइंड करना है, cos 90 b/h होता है, तो ये होगा AM/AP, ये AP आएगा भैया। ठीक है, AP आएगा ये। अब सुनो, तब ये 90 की तरफ टेंस कर रहा है, एक बात सुनो, तो ये AM है और ये हमारा ये जो फिंगर है ये P और M है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, तो अब देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है एंगल, तो अब ये जो PM है ये भी शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे मतलब इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाएगा। अब जो ये हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट था, M पॉइंट था, अभी सिर्फ M पॉइंट की लोकेशन देखना, ये जो मेरा नेल है ये M पॉइंट है। अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है, ये इस साइड शिफ्ट होगा, ये थीटा तो यहीं पे था, ये थीटा यहाँ पे था, ये M पॉइंट। जैसे जैसे एंगल और बढ़ रहा है, वैसे वैसे M पॉइंट भी कम हो रहा है। और जैसे ही ये एंगल 90 पहुँचेगा,
वैसे वैसे ये एम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ए पॉइंट के ऊपर। तो ये एम पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आ गया, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एम पॉइंट किसकी तरफ मूव कर रहा है, ए की तरफ। तो अब ए एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ए एम की लेंथ तो कुछ रही नहीं, ए एम एम और ए पॉइंट ए के पॉइंट पे आ गए, तो इनकी लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। और अब ये देखो जो पी एम था यहाँ पे, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा था, इसकी लेंथ किसके इक्वल हो गई, ए पी के इक्वल हो गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ पी एम इक्वल हो गया किसके, ए पी के। ठीक है, बस याद करवा रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ वैल्यू कैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो पी एम और ए पी तो इक्वल है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 और कोस 90। अब देखो ए एम क्या हो गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू हमने किसके लिए डिराइव की थी, ये 0 और 90 डिग्री के लिए डिराइव की है। अब हम आगे 30, 60 और 45 के लिए डिराइव करेंगे। तो अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, 30 और 60 डिग्री के लिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें सारे एंगल 60 होते हैं, वी नो दैट। और साइड कितनी लिए मैंने 2a और ये AD है, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है और मीडियन का भी काम करता है। तो ये AA हो गई और ये 30 और ये 60। अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगल ABD की। सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 क्या होता है, P/H। तब मैं 60 ले रही हूँ, तो इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी। तो AD क्या है मेरी परपेंडिकुलर, तो AD/AB। अब देखो AD की वैल्यू क्या है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के रखी है, √3 आएगी। तो √3 और AB की वैल्यू क्या है 2a। तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो मेरी साइन 60 की वैल्यू क्या आई, मेरी साइन 60 की वैल्यू आई √3/2। अब मैं निकालूँ साइन 30 के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए निकाले। साइन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, BD होगी और हाइपोटेनस क्या होगी, AB होगी। P/H, BD की लेंथ कितनी है a और AB की लेंथ कितनी है 2a, ये कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं। और साइन 30 टेबल से भी हमने फाइंड किया है, कितना होता है 1/2 ही होता है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं 0 और 90 डिग्री की हमने फाइंड कर ली है, 30 और 60 की भी फाइंड कर ली है, हम कोस की भी निकाल सकते हैं इसी तरह। अब बात करते हैं 45 वाले की। ठीक है, 445 फिर सारे एंगल्स आ जाएंगे ना। अब देखो मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ राइट एंगल, ये 90 है और ये 45 है, आइसोस्केलस राइट एंगल है ये। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मैंने ये ले लिया ABC। अब देखो ये आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल है, तो मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, AB इक्वल है BC के। और इसकी एक मैंने लेंथ ले ली A, इसकी भी लेंथ ले ली A, तो ये क्या हो जाएगी √2a। ठीक है, अब फाइंड करते हैं साइन 45। इसके लिए फाइंड करें, इसके लिए फाइंड करते हैं साइन 45 क्या होगा, BC/AC होगा, BC/AC होगा। तो BC कितना है हमारा A और AC कितना है √2a। ठीक है, तो 1/√2 और साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब कोस 45 पुट कर लो इसी के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये B और ये 1/√2 आएगा। यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लो तो B/H होएगा। तो B इसके लिए अपोजिट हो जाएगी वैल्यू। कोस 60 के लिए 60 डिग्री अगर मैं कोस निकाल रही हूँ, तो इसके लिए बेस क्या होगा BD होगा। तो कोस 60 की वैल्यू BD/AB आएगी, यानी A/2 है, यानी 1/2 आएगी। इसी तरह हमने फाइंड किए बाकी सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन के निकल गए, कोस के निकाल लिए हमने लगभग, और कोस के वैसे ड्रैग करके निकालने हैं साइन में, और फिर 10 को डिवाइड करना है, और बाकी सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बेस्ड जो अभी हमने वैल्यू फाइंड किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।